आप लोगों को मैं कोइंसिडेंस की बात बताऊं। हमारे देश में एक ऐसा बंदा है जिससे कोई भी पसंद नहीं करता। वो आज जिस पद पे है वो उस पद पे होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। हर कोई उसे हेट करता है, हर कोई उसे जाहिल समझता है, वो अनपढ़ है, वो गंवार है। उसे बड़े लोगों के बीच में बैठ के बात करने की तमीज नहीं है। उसे ये नहीं पता है कि जब वो दो बड़े लोगों के बीच में बैठा है तो किस तरीके से बात करे। हम सब उसे गाली देना चाहते हैं, हम सबको उसका नाम पता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसका नाम ले नहीं सकते। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं आज भर भर के पॉलिटिकल जोक्स करने वाला हूँ। सो कोई यहाँ पर कमज़ोर दिल का है, कोई अनभक्त है, या किसी को इस किस्म के जोक्स नहीं पसंद है, सो वो अभी जा सकता है। बट स्टिल अगर आप रुक के वो जोक्स सुनना चाहते हो, सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो अगर आप रुक के वो जोक्स सुन रहे हो और अगर आप ऑफेंड हो जाते हो उससे, सो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि मुझे जोक्स मारने की इजाज़त मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Because of the constitution I have my freedom of speech, and so I can say literally whatever I want to say and no one can stop me from that, right? So जोक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक टाइम एक मेल मॉस्किटो रहता है और एक फीमेल मॉस्किटो रहता है। दोनों का सोने का टाइम हो जाता। मेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो को बोलता है कि मैं तेरे लिए कल शेर का खून लेकर आऊँगा। फीमेल मॉस्किटो बोलती है कि आज सो जा, कल लेके आना। मेल मॉस्किटो बोलता है मैं तेरे लिए हाथी का खून लेकर आऊँगा। फीमेल मॉस्किटो बोलती है लेकर आ जाना, अभी चुपचाप सो जा। मैं तेरे लिए 1 किलो सोना लेकर आऊँगा। फीमेल मॉस्किटो बोलती है चुपचाप सो जा। मेल मॉस्किटो बोलता है मैं तेरे लिए, इतने में वो फीमेल मॉस्किटो को स्टॉप करती है और एक झापड़ मारती है। एक झापड़ मारती है। तुझे कितनी बार मना किया मोदी जी का खून मत पी के आया कर, अब उनकी ऐसी बातें कर रहा है ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। टॉकिंग अबाउट मोदी जी, आई डोंट हेट मोदी जी, इनफैक्ट आई लव हिम वेरी मच। मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज ही इज़ अ सोर्स ऑफ द डोपामिन फॉर मी। आप लोगों को डोपामिन पता है? डोपामिन इज़ बेसिकली एक गुड फीलिंग हार्मोन। जब इंसान को जब कोई चीज़ सैड फील कराती है या जब इंसान डिप्रेस फील होता है तो उसको डोपामिन चाहिए होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें करता है, बहुत लोग आइसक्रीम खाते हैं, कुछ लोग केक खाते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग कोई फनी वीडियोस देखते हैं। तो सेम गोज विथ मी। जब मुझे डोपामिन चाहिए होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ तो मैं जाके मोदी जी के इंटरव्यूज़ देख लेता हूँ या उनके जो फॉरेन इंटरेक्शन है मैं वो सुन लेता हूँ। मुझे कमाल की हंसी आती है, कमाल की। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लाइक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक बार नोटिस करिए मोदी जी के बारे में, आप उनको कोई भी इंटरव्यूज़ में देखो, आप उनको कोई भी वीडियोस में देखो, उनके कभी वो टॉप नॉच आपको रेडी मिलेंगे। उनके बाल से लेके उनका जो ड्रेसिंग सेंस है का सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलेगा। उनका कोई भी बाल आपको बाहर नहीं मिलेगा या आपके कोई भी उनकी जो बियर्ड है वो आपको अनट्रिम्ड नहीं मिलेगी, परफेक्ट एकदम शेप में मिलेगा। एंड इसका जो क्रेडिट है वो उनके बार्बर को जाता है। उनका एक बार्बर है, वो डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें घर पर आता है, मोदी जी के घर पर आता है, एंड डेली बहुत अच्छा काम करता है। सालों से उनका पर्टिकुलर वही बार्बर है, बहुत अच्छा है, एकदम प्रॉपरली उनको ग्रूमिंग करता है, उनके दाढ़ी काटता है, उनकी मुच्छी काटता है, उनके बाल सेट करता है, प्रॉपर करता है। बस उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है, वो हर टाइम उनके बाल काटने के टाइम पे उनको एक ही सवाल करता है कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे अच्छे। और इस पर हर टाइम मोदी जी उसको टाल दे रहे, आ जाएंगे अच्छे दिन भी आ जाएंगे, और वो टाल दे रहे। एक दिन मोदी जी एक रैली से आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एंड उन्होंने अपने बार्बर को बोला भाई चलो स्टार्ट कर। एंड आज भी उसने वही सवाल किया मोदी जी से कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे, और इस पर मोदी जी भड़क गए। तो तुझे क्या करना है, अच्छे दिन कब आएंगे, तुझे तेरी सैलरी मिली है ना, तो खुश है ना, तुझे क्या पड़ी है, आ जाएगी अच्छे जब आना होगा, क्यों बार बार पूछता है। तो उस पर थोड़ा सा डर गया, बोला कि मोदी जी ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, वो क्या है ये सवाल मैं जब भी आपसे करता हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे मूंछें काटने में आसानी पड़ती है, तो मैं बस इसलिए पूछता हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे। एक बार मैं मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो एक स्कूल का बच्चा उस इंटरव्यू में मोदी जी से पूछ रहा है कि सर आप ISRO के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो उस पर मोदी जी बोल रहे ISRO से यानी कि इसरो से मेरा तो बहुत ही ज़्यादा पुराना नाता है, जब मैं स्कूल में था तब से मेरा इसरो से नाता है। तो स्कूल टीचर थी, वो क्लास में सब बच्चों को बोलती थी कि तुम लोग उस रो में बैठोगे एंड मोदी जी आप इस रो में बैठोगे, तो इस रो से मेरा पुराना नाता है।
जोक नंबर 2, एक बार मोदी जी, जो बिडेन और बोरिस एक साथ में खाने पे बैठे थे एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि किसकी कंट्री में टेक्नोलॉजी कितना पुराना है। तो तीनों बात कर रहे थे कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम से उनकी कंट्री में टेक्नोलॉजी है ना। तो सब में पहले बोरिस इन दोनों को यूके लेके गए एंड वहाँ पर उनके आदमियों को कहा कि यहाँ पर खड्डा खोदो। 10 फीट खोदने के बाद में वहाँ पर निकली वायर। जो बोरिस है वो मोदी जी एंड जो बिडेन को बता रहा है कि देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन से यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वो टाइम से यहाँ पर वायर्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर जो बिडेन बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी कंट्री में चलो। एंड वो मोदी जी और बोरिस को लेके गए अमेरिका। अमेरिका के बीचों बीच वो अपने आदमियों को बोल रहे खोदो। 15 फीट खड्डा खोदने के बाद में वहाँ पर निकल रही है ऑप्टिकल फाइबर एंड वो इन दोनों को बोल रहा है कि देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम से यहाँ पर इंटरनेट यूज़ हो रहा है हमारी कंट्री में। अब हमारे मोदी जी कहाँ चुप रहने वाले। वो इन दोनों को लेके इंडिया आ गए। अरे आप आ जाओ मेरी कंट्री में। दोनों आ गए। मोदी जी ने अपने आदमियों को कहा कि यहाँ पर खड्डा खोदो। 10 फुट हो गया, 15 फुट हो गया, 20 फुट हो गया, कुछ भी नहीं निकला। जो बिडेन बोरिस बढ़ गए, बोले क्या ये मोदी जी, देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे इंडिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जोक नंबर 2, एक बार भगवान ने यमराज जी को बोला कि टॉप 3 जो पावरफुल लोग हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। जिनपिंग जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, और मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इन तीनों को मेरे पास लेकर आओ। तो यमराज आए, तीनों को लेके भगवान के पास चले गए। भगवान उनसे बोल रहे तुम 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हो अर्थ के, तो जाके अपने लोगों को कन्वे करो कि मैं दुनिया ख़त्म करने वाला हूँ। तो सब में पहले जिनपिंग गया और अपने लोगों को बोल रहा है कि मेरे पास में एक बुरी खबर है और एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि भगवान है और बहुत ज़्यादा बुरी खबर ये है कि भगवान दुनिया ख़त्म करने वाला है। अब भाई अमेरिका की बारी। डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों से बोल रहा है कि मेरे पास में 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर ये है कि हम लोग सही थे, भगवान है। और बुरी खबर ये है कि वो दुनिया ख़त्म करने वाले। अब भाई मोदी जी की बारी। मोदी जी आए, अमित शाह को कॉल किए, कहने लगे कि अमित शाह मेरे पास में 2 खबर है, एक अच्छी और एक बहुत ज़्यादा अच्छी। अमित शाह से पूछ रहा है कौन सी खबर मोदी जी? अच्छी खबर ये है कि भगवान को लगता है कि मैं टॉप 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक हूँ। और बहुत अच्छी खबर ये है कि अब हमें 2029 में इलेक्शन और वोट चोरी की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू एवरीवन, दिस इज जस्ट फ्रॉम माय साइड।